अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी 2023 तक दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स का नाम है गौतम अडानी। वो इंडिया का सबसे अमीर तरीन इंसान था, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ ऐसा होता है कि गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स का भी हिस्सा नहीं है। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीख के एक अहम वाक़े के ऊपर नज़र डालते हैं। 6 मई 1937 के अंदर मैनचेस्टर न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर एक एयरशिप 90 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर जैसे ही डॉकिंग स्टेशन पर डॉक करने लगता है तो अचानक उसके अंदर आग भड़क उठती है और उस आग के नतीजे में 35 के करीब लोग मारे जाते हैं। उस एयरशिप का नाम था LZ-129 हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग के इंसिडेंट को माना जाता है कि ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है और इसके जो जिम्मेदारान लोग हैं वो बेसिकली जानते थे कि वो जिस गैस यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नतीजे में इस तरह का वाक़या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया। इसके ठीक 80 साल के बाद 2017 में नेथन एंडरसन नामी एक शख्स है जो कंपनी बनाता है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च नामी कंपनी का क़याम रखते हुए उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो अंदर स्कैम और जो फ्रॉड करते हैं आम आवाम के साथ, उनके ऊपर रिसर्च की जाए और उनको पब्लिश किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च नामी कंपनी जो दुनिया की बड़ी कंपनियों के बारे में रिसर्च करती है और उनके स्कैम्स को मंजर आम पे लाती है, तो आखिर वो करती क्या है, उससे उसको मिलता क्या है? तो बताता हूँ मैं। वो करते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? हम आज तक यही जानते रहे हैं कि स्टॉक के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे ही वो जो आप शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनकी प्राइस ऊपर होती है तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस नीचे जाती है तो आपको लॉस होता है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च नामी जो कंपनी है ये बेसिकली शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? ये बिल्कुल ही जो हमारा एक आम एक तरह से नॉलेज है स्टॉक मार्केट को लेकर, इसके उल्ट है, जिसमें अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो तो जो शॉर्ट सेलिंग करने वाला है उसको लॉस होगा, लेकिन अगर उसके शेयर्स गिर रहे हों तो शॉर्ट सेलिंग करने वाले को उसका मुनाफा होता है। और यही काम करती है हिंडनबर्ग रिसर्च नामी कंपनी। तो एक तरह से ये दुनिया की बड़ी कंपनीज के स्कैम्स भी पकड़ती है और उनके स्कैम्स पकड़ने के नतीजे में उससे प्रॉफिट भी हासिल करती है ना? ये दिलचस्प बात। इस तरह करके 2017 से लेकर अब तक 16 के करीब दुनिया की बड़ी कंपनीज के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी रिसर्च का इम्पैक्ट क्या होता है। निकोला नामी एक कंपनी थी जिसके बारे में इन्होंने रिसर्च की और उनके फ्रॉड्स और उनके जो स्कैम्स हैं वो मंजर आम पे लाए। तो वो कंपनी जिसकी मालियत $30 अरब थी, एक दिन के अंदर अंदर उसकी मालियत सिर्फ $1 अरब रह गई और यूं शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। अब आते हैं गौतम अडानी की तरफ। आखिर गौतम अडानी है क्या? गौतम अडानी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए LK अडवाणी का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। ये और बात है कि इन दोनों का ताल्लुक BJP से है। गौतम अडानी है मोदी का यार। गद्दार था या नहीं था, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के हिसाब से मक्कार ज़रूर था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये टैक्स एवेजन, शेल कंपनी, चोरी, फ्रॉड और इस तरह के कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं और ये खुलेआम चैलेंज किया है अडानी कंपनी को कि आप हमें कोर्ट में ले जाएं तो हम बिल्कुल प्रूव करेंगे कि हमने जो रिसर्च पब्लिश की है उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बेसिकली गौतम अडानी को अगर हम देखें आज से 3 साल पहले, तो वो दुनिया की जो बिलियनर्स की लिस्ट है उसमें 154वें नंबर पे थे, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर वो दुनिया के तीसरे नंबर के ऊपर आ गए और यूं उनका जो नेटवर्थ थी वो $20 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन इस खबर और इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद अब जो गौतम अडानी हैं उनकी नेटवर्थ $120 बिलियन से कम होकर $90 बिलियन रह गई है। लेकिन इन 3 सालों के अंदर $100 बिलियन का इजाफा आखिर गौतम अडानी की कंपनी को कैसे हुआ, उसके ऊपर भी बात करते हैं। गौतम अडानी बेसिकली मोदी का यार है, यानी कि मोदी का बड़ा करीबी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से वो मोदी साहब जो है उनके एयरप्लेन पे बैठकर जो है वो सैर भी कर रहे हैं और उनका ताल्लुक़ भी है। इसकी जो ताज़ा मिसाल वो ये है कि NDTV इंडिया का एक चैनल है जिसके ऊपर रवीश कुमार नामी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, जो वाहिद जर्नलिस्ट एक तरह से रह गए हैं जो खुलेआम
मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। और रवीश कुमार खुद बताते हैं कि मोदी और उसकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि वो किसी तरीके से बीजेपी की सपोर्ट में बात करे, लेकिन रवीश कुमार ने बीइंग ए जर्नलिस्ट इससे इनकार किया। तो जब रवीश को नहीं खरीदा गया तो गौतम अडानी ने एनडीटीवी को ही खरीद लिया, और जिससे रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। तो यूं वो इतने क्लोज हैं मोदी के। लेकिन एक बिजनेसमैन और सियासतदान का आखिर ताल्लुक होता क्या? होता कुछ यूं है कि जब भी बिजनेसमैन किसी सियासतदान या बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे राहो रस्म बढ़ाता है, तो उसके पीछे मकसद उसका अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट्स के टेंडर्स होंगे वो ज़ाहिर है उसके तल्लुकात होंगे सियासतदानों के साथ, तो सारे के सारे टेंडर्स जो हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। यूँ पिछले 3 सालों के अंदर गौतम अडानी ने अपनी दौलत के अंदर $100 बिलियन, $100 अरब डॉलर्स का इजाफा किया है। $100 अरब डॉलर, अगेन मैं बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है डिफ़ॉल्ट के करीब है। हमारा जो यानी कि पूरी नेशन के जो रिज़र्व हैं वो $300 मिलियन से भी कम रह गए हैं। लेकिन एक शख्स जो है पिछले 3 सालों के अंदर $100 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना ज़्यादा अमीर तरीन होगा। जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जो गौतम अडानी की पूरी फैमिली है ये बेसिकली बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसमें उसका बड़ा भाई शेल कंपनीज बनाने के अंदर मसरूफ़ है। और शेल कंपनी से आपको यकीनन पनामा केस याद आया होगा, या फिर इमरान खान साहब ने जब अपने फ्लैट्स खरीदे तो वो भी शेल कंपनी के थ्रू ही खरीदे। शेल कंपनी क्या होती है कि बेसिकली उस कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ कागज़ों पे होती है और रियल में उसके कोई एम्प्लॉयज़ कोई नहीं होते, वो बस कागज़ों के अंदर ही होती है, और उससे आप फ्रंट पे रखकर जो है वो अपने समझिए कि पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी इसे उस ज़ुमरे में कहा जाता है। जो उनके छोटे भाई हैं वो टैक्स एवेजन में जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने कि वो टैक्स एवेजन करते रहे, और उनके ऊपर जो है वो कई किस्म के मुकदमात भी बने थे जो इवेंचुअली ज़ाहिर है मोदी साहब की हुकूमत में आकर उन पर ख़त्म कर दिए गए, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अडानी ग्रुप के। इसी तरह उनके जो बहनोई हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो भी जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के स्कैम्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये 3 तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी फैमिली के ऊपर। फिर ये इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट अडानी ग्रुप को है, जिसकी वजह से इसकी दौलत में अचानक इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। फिर एक और इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी को और अपनी कंपनी के शेयर्स को लेकर एक तरह से मैनिपुलेट किया है। वो कैसे मैनिपुलेट किया है? हमारे पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। आप ये समझिए कि एक इंसान है जिसके पास 10 प्लॉट्स किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर है। वो क्या करता है कि किसी बंदे के थ्रू एक प्लॉट को सेल करता है, फिर उसको दोबारा जो है ख़रीद लेता है, फिर सेल रीसेल, इस तरह से करके वो एक झूठी किस्म की मार्केट के अंदर तेज़ी कायम करता है। उससे क्या होता है कि रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो प्लॉट उसी बंदे के पास ही एक तरह से घूम रहा होता है, लेकिन यह है कि वो इस घुमाने से क्या होता है कि मार्केट के अंदर ये गुमान पैदा होता है कि जी डिमांड बढ़ रही है, और जैसे मार्केट का बुनियादी असूल है कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से जो है उसके जो है रेट्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूँ करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि अडानी ग्रुप जो है उसने अपने ही शेयर्स को बार बार ख़रीद कर और बेच कर एक झूठा किस्म का तासुर पैदा किया, जिससे आवाम को ये लगे कि हाँ जी इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यूँ आवाम ने उनके शेयर्स ख़रीदे और यूँ 3 सालों के अंदर $100 अरब जैसी ख़तीर रकम जो है वो उनकी कंपनी में उसका इजाफा हुआ है। एक और मसला भी जो है वो इंडिया के हवाले से ये है कि गौतम अडानी के ग्रुप ने बेसिकली बहुत ज़्यादा लोन बैंकों से लिया हुआ है। अब वो बैंकों, अगर गौतम अडानी डूबता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के कई बड़े बैंक जो हैं वो भी ख़तरे की जद में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। LIC उसकी एक मिसाल है। हुआ क्या है, ये रिपोर्ट जब से शाया हुई है, जैसे मैंने बताया कि गौतम अडानी की नेटवर्थ 24 जनवरी से पहले $120 अरब थी, जो अब कम होकर $90 अरब रह गई है। इसकी कंपनी को तकरीबन $70 अरब के करीब लॉस हो चुका है सिर्फ 2 हफ्तों के बीच। सिर्फ एक रिपोर्ट कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, हम पाकिस्तानी तो यकीनन इसको जानते ही हैं। पनामा पेपर्स ने एक पूरी हुकूमत को गिरा दिया था, बल्कि कई हुकूमतें पूरी दुनिया में गिरी।
इसके अलावा और ये जो इसकी तनज़्ज़ुली है वो अभी तक जारी है, लेकिन इंडिया के अंदर रिएक्शन जो है वो क्या आ रहा है कि इंडिया के ऊपर हमला हो गया। गौतम अडानी की जो कंपनी के सीईओ और जो सीएफओ और इन्होंने जो है वो बयान देना शुरू कर दिया कि ये बेसिकली सारी दुनिया को पता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है और उसकी वजह से जो है ना इंडिया के ऊपर हमला है, जो ज़ाहिरी बात है अपने आप को सेव करने के लिए इस तरह के बयानात जो हैं वो दागे जा रहे हैं। तो मोदी का यार गौतम अडानी इस वक्त सख्त मुश्किल में है, गिरफ्तार, और आगे आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है वो उनको गौतम अडानी क्या कटहरे में लाएंगे या नहीं लाएंगे, या इसी तरह उनकी कंपनी का जवाल जो है वो जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ ज़ियाफ़त ज़ीशान और यह है मेरा चैनल। शुक्रिया।